बादलों के घर को अलविदा कहकर अब मैं आ गई हूँ भारत के दिल हरियाणा की ओर। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिट्टी की खुशबू है। मेरा असली मिशन है दोस्तों कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहाँ धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि महाभारत। दोस्तों, कुरुक्षेत्र इसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और एक गहन युद्ध की गूंज सुनाई देती है। यह वो भूमि है जहाँ वेद लिखे गए और जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ये देखिए, ये है ब्रह्म सरोवर, जिसे महाभारत काल का एक पवित्र कुंड माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। मैंने यहाँ पानी में अपने पंजे डुबोए। मेरे लिए ये बहुत सुकून भरा पल है दोस्तों। इस जगह पर खड़े होकर मुझे लगा जैसे समय थम गया है और मैं हजारों साल पहले के इतिहास में पहुंच गई हूँ। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है ज्योतिसर। माना जाता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अपने सारथी और शिष्य अर्जुन को गीता का अमर उपदेश दिया था। मैंने यहाँ बैठकर उस बरगद के पेड़ को देखा जिसने उस महान क्षण को देखा था। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। इस जगह की कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं। दोस्तों, ये भीष्म कुंड है। माना जाता है कि जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे, तब अर्जुन ने अपने बाण से धरती से जलधारा निकालकर उनकी प्यास बुझाई थी। यहाँ आकर मैंने युद्ध के दर्द और महान योद्धाओं के बलिदान को महसूस किया। कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत का ही नहीं, मुगल वास्तुकला का भी गवाह है। ये है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी सफेद और लाल बलुआ पत्थर की वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। इतिहास के अलग अलग अध्याय यहीं पर लिखे गए हैं। हरियाणा का सफर कुरुक्षेत्र से आगे भी चलता है। दोस्तों, ये देखिए सूरज कुंड, जिसका नाम सूर्य की झील पर पड़ा। यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगता है, जहाँ भारत की कला और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। इतनी सारी इतिहास की सैर के बाद पेट पूजा तो बनती है। दोस्तों, मैंने यहाँ की बाजरे की खिचड़ी और ताजी लस्सी ट्राई की। यहाँ का खाना बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, सादा और स्वादिष्ट है। कुरुक्षेत्र की मेरी यह यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मैंने जाना कि भक्ति के साथ साथ इतिहास भी कितना जरूरी है। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ युद्ध के बीच भी धर्म और ज्ञान की बात हुई। मैं हमेशा याद रखूंगी कि हर युद्ध का अंत शांति में ही होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।